अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी लाइबा वासिफ़। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी, तो ये है हमारा आखिरी रोज़ा जो कि हम इफ़्तार कर रहे हैं। रमज़ान की बरकतें और रहमतें ख़त्म होने वाली हैं और चाँद रात स्टार्ट होने वाली है। तो सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूं अपनी चाँद रात और अपनी ईद कि मैं सऊदीया में कैसे सेलिब्रेट कर रही हूँ। तो ये जी हम लोगों ने अपने वेफ़र्स उठाए और हम आ गए हैं मेहंदी लगवाने के लिए यहाँ एक मार्केट में, लेडीज़ मार्केट में। तो देखें कितनी खूबसूरत इन्होंने डेकोरेट की हुई है ईद के लिए। जी, तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि हमें मेहंदी लगाने वाली मिलती है या नहीं मिलती। तो आगे चलते हैं और ये देखें कितने खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे चूड़ियों के स्टॉल्स लगे हुए हैं जैसे पाकिस्तान में लगे हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे कांच की चूड़ियाँ चाहिए थी और मैंने इतनी उसको ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिली। इस तरह से ये चूड़ियाँ थी और वो मुझे नहीं मिली कहीं पे भी। और इस तरह की चूड़ियाँ मैं पहनती नहीं हूँ, मुझे पसंद नहीं है। और ये देखें कितनी प्यारी लाइटिंग की हुई है। यहाँ पे मेरा दिल था आपको दिखाऊं तो मैंने इसको कैप्चर किया। और यहाँ रश देखें कितना रश लगा हुआ है, स्टॉल्स लगे हुए हैं। और ये देखें यहाँ का गोल्ड कैसा, यहाँ का गोल्ड है, कितने खूबसूरत खूबसूरत सेट्स हैं, ब्रेसलेट्स हैं, रिंग्स हैं और काफ़ी कुछ है। तो यहाँ मैं ढूंढ रही थी मुझे मेहंदी वाली मिल जाए और इतने प्यारे प्यारे स्टॉल्स लगे हुए हैं लेकिन वो आगे थी तो ये बैठी हुई थी और इनके पास इतना रश था कि अगर मैं इनके पास बैठ जाती तो ईद की नमाज़ के टाइम तक मेरा नंबर नहीं आना था। लेकिन ये लगा बहुत अच्छी रही थी मेहंदी तो हमने सोचा कि चलो देखते हैं आगे से थोड़ा सा घूम के आते हैं, आपको भी यहाँ का दिखाते हैं बाज़ार कि ये मार्केट कैसी है, लेडीज़ मार्केट। इसमें कैसे कैसे ड्रेसेस हैं, क्या क्या है, क्योंकि मैं भी यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम ही आई थी। और फिर हमने सोचा कि हम लोग बाज़ार का एक बार राउंड लगा के आते हैं तो क्या पता इसके पास रश कम हो जाए और हमें चांस मिल जाए। तो वो मेहंदी अच्छी लगा रही थी इसलिए अच्छी मेहंदी लगा रही थी तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसी से ही लगवा लेती हूँ, क्योंकि मैं पीछे से देख के आ चुकी थी और वो औरतें बिल्कुल अच्छी नहीं लगा रही थी। मैंने सोचा कि अच्छी लगा रही है तो मैं इसका वेट करती हूँ। और वेट करते करते कि मैं कुछ बाज़ार एक्सप्लोर करने लगी, देखने लगी कि यहाँ पे कैसे कैसे ड्रेसेस हैं, जूते हैं। और यहाँ पे फिर उसके पास तो रश कम नहीं हुआ और घूमते घूमते मुझे एक और ही नज़र आई औरत जो लगा रही थी मेहंदी और ये काफ़ी अच्छी लगा रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसके पास लगाती हूँ, बैठ जाती हूँ, इसी से लगवाती हूँ क्योंकि इसके पास इतनी रश नहीं थी। आई थिंक इसके पास सिर्फ 2-3 ही लड़कियाँ थी। तो ये देखें 2-3 नहीं थी, आई थिंक 4-5 थी। लेकिन मेरा नंबर जल्दी आ जाता इसलिए मैं बैठ गई वेट करने के लिए। तो देखते हैं मेरा नंबर कब आता है। लेकिन मेरे साथ ट्रेजिडी यहाँ पे एक हो गई कि मैंने काफ़ी वेट किया और जब मेरा नंबर आया तो मैं आने वाला था। तो जब मैं गई और वो एक बच्ची थी वो अपने हाथ से हटा रही थी क्योंकि मेहंदी उसी से लगवाई हुई थी उसने। तो उसका इतना अजीब सा कलर था मेहंदी का तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो इतना अजीब सा कलर और अजीब सी मेहंदी थी, वो बिल्कुल ऊपर ऊपर पड़ी हुई थी उसका कलर। और बहुत बुरा लग रहा था मुझे अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने वहाँ से सोचा कि मेरे पास तो मेहंदी है क्योंकि अम्मी ने मुझे पाकिस्तान से भेजी थी काफ़ी अच्छी मेहंदी, कराची से मेरा भाई लेकर आया था। तो फिर मैंने वहाँ से ये इसको क्या कहते हैं, स्टिकर्स, वो डिज़ाइंस जो होते हैं वो मैंने उठाए और पसंद ही नहीं आ रहे थे। और हम लोग 1 बजे तक 2 बजे तक तो हम लोग वहाँ पे मेहंदी के लिए ही घूमते रहे। तो फिर मैंने स्टिकर्स ले लिए और सोचा घर में मेहंदी पड़ी हुई है तो मैं वो लगवाती हूँ। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प से, उनकी हेल्प से फिर मैंने ये मेहंदी लगाई। और ये देखिए मुझे कैसे लगा रहे हैं, इनको पहले पता ही नहीं था मेहंदी कैसे पकड़ते हैं। फिर मैंने घंटा इनको समझाया कि मेहंदी ऐसे पकड़ते हैं। फिर इन्होंने करते करते ही कामयाब हो ही गए और इन्होंने मुझे मेहंदी लगा ही दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी चांद रात हो गई। लगे जा रही है यहाँ पे मेरी मेहंदी, देखें कितनी परफेक्टली लग रही है। मुझे नहीं इतना वासिफ़ पे ट्रस्ट था कि ये कर पाएंगे क्योंकि पहले जब इन्होंने मेहंदी पकड़ी तो इनको पकड़ने ही नहीं आ रही थी। मैं डर गई कि बस अब मेरी चांद रात हो गई और मुझे मेहंदी लग गई। लेकिन जब मैंने इनको सिखाया तो ये देखिए पकड़ी उन्होंने कैसे है। तो फिर उन्होंने अच्छे से उसको
कैरी कर लिया, पकड़ ली और मुझे लगा रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी से लगा रहे हैं और काफ़ी अच्छी लगी मेरी मेहंदी। वहाँ पे जो औरतें थी वो तो सही उन्होंने अपना बिज़नेस बनाया हुआ था, इतनी महंगी लगाई थी और उनको लगाने भी नहीं आ रही थी और मुझे काफ़ी अच्छा एक सोल्यूशन मिल गया। ये देखिए मेरी मेहंदी कितनी प्यारी लगी, कितनी बहुत पसंद आई लाइट सा डिज़ाइन। और ये जी हमारी सुबह हो गई। सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। शीर खुरमा मैंने बनाया था सुबह नमाज के बाद, लेकिन उसका मैं क्लिप नहीं बना सकी, मैं फ़ोटो डाल दूँगी, वो देख लेना। और ये फिर उसके बाद वासिफ़ के कुछ फ्रेंड्स की दावत थी हमारे घर, तो ये मैं उसकी प्रिपरेशंस कर रही हूँ। स्पैगेटीज़ बनाई थी, कस्टर्ड बनाया था फ्रूट ट्रफल वाला, और क्या बनाया था, बीफ बिरयानी बनाई थी, सैलेड था और मटन था। उसके बाद मेरे भाइयों ने आना था और फिर वो आए, वो गए और हमें फ़ुर्सत मिली ईद के दूसरे दिन, तो हम बाहर आए। ये हम जुबेल आए थे घूमने के लिए और ये है अल नखील बीच, जहाँ पे इतनी रश थी, ये हूँ मैं। और हमें जगह ही नहीं मिली थी। हम घूम रहे हैं पार्किंग में गाड़ी लगाने के लिए और यहाँ पे सारी पार्किंग बुक्ड थी, हमें कोई जगह नहीं मिली थी। आगे आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, ये भी बेचारे हमारी तरह पार्किंग ही ढूंढ रहे हैं। और रश देखें, रश हुआ हुआ है बीच। और पाकिस्तान में भी यही हालात होते हैं। पाकिस्तान में तो बल्कि इससे ज़्यादा होते हैं। आप तो ईद के डेज़ में जा ही नहीं सकते। हम लोग कभी ईद के डेज़ में पाकिस्तान में बाहर नहीं गए, ना हमें कोई लेकर जाता था। सैड कोई लेकर ही नहीं जाता था क्योंकि बहुत रश होते थे। हम ज़्यादातर ईद के एक हफ़्ते बाद ही कहीं घूमने के लिए जाते थे। और यहाँ पे हमें जब पार्किंग मिली तो ये देखें कितनी रात हो गई थी यहाँ पे, लेकिन बीच बहुत खूबसूरत था, काफ़ी अच्छा लगा हमें यहाँ पे आकर। क्योंकि जुबेल इससे पहले मैं आई नहीं थी और मुझे जुबेल जाने का बहुत शौक़ था कि मैं जाऊँगी, और मैंने इसलिए ईद पे वो रखा हुआ था कि मैं ईद पे जाऊँगी। लेकिन हम जब तक वहाँ घर से निकले काफ़ी लेट हो गए थे दावत की वजह से और रात हो गई थी। देख रहे हैं आप, अंधेरा हो गया था, कुछ आगे जा नहीं सकते थे, तो सोचा डिनर करते हैं और फिर घर को जाते हैं। तो फिर इंशाल्लाह कल हम आएंगे, कल भी हमारा प्लान था घूमने का। तो अब हम जा रहे हैं डिनर करने के लिए और ये हम आ गए हैं अपने रेस्टोरेंट में। और यहाँ पे तंदूरी रेस्टोरेंट था, काफ़ी अच्छा। ये देखें बुफ़े में ये सैलड्स लगे हुए हैं, इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत मज़े के सैलड्स थे, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। और ये हैं सैलड, तो हम जाके अपनी जगह पे बैठते हैं। और फिर ये हमारा सैलड आ गया है, देखिए कितना ग्रीनी और कितना अच्छा लग रहा है। सैलड खाया करें, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और ये है बाहर का व्यू कुछ इस Rice as well. ये हमारी ब्राउनी, एंड पे हमने ब्राउनी ऑर्डर की थी, काफ़ी मज़े की, क्योंकि मैं ब्राउनी लवर हूँ तो मुझे ब्राउनीज़ बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने ब्राउनी ऑर्डर की और ये अब हम खाना खुना खा के तो अब जा रहे हैं अपने घर की तरफ। तो आपकी ईद कैसे गुजरी है मुझे ज़रूर बताइएगा। ये थी मेरी ईद सऊदी अरेबिया में अपने हस्बैंड के साथ, पहली ईद, और ये मुझे मिली है मेरी ईदी जिस पे मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। तो मेरी तो ईद हो गई है बिल्कुल कंप्लीट। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। ईद पे बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया मैंने। मेरी पहली ईद थी सऊदी अरेबिया में और बहुत अच्छा लगा। घर वालों को भी मिस किया मैंने। ज़ाहिर है अगर लड़कियां अपने घर ना जाएं, अपने अम्मी अब्बू से ना मिलें, तो ईद तो वही इनकम्प्लीट सी रहती है। तो वो मुझे भी बहुत याद आई अपने अम्मी अब्बू की ईद पे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग ईद की छोटी छोटी खुशियाँ थी जो मैं चाह रही थी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।